इनकम आइडियाज़ अगेन। पार्ट 1 मैं इसका बना चुकी हूँ एंड दिस इज़ पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में मैंने बहुत सारे आइडियाज़ ऑलरेडी आपको दे दिए हैं एंड इस पार्ट में यू विल गेट बिग बिजनेस आइडियाज़ जो थोड़ा से बड़े स्केल पे करना चाहते हैं। तो आज अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड सी, बिकॉज़ उसमें भी बहुत ही यूनिक आइडियाज़ मैंने दिए हैं जो एक्चुअली चल रहे हैं, बहुत सारे लोग उससे बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। तो ये जो आइडिया मैं आपको बताने वाली हूँ ये एक बहुत बड़े लेवल पे है, थोड़ा मतलब अभी तक जितने भी मैंने बताए हैं वो भी हैं, बट ये थोड़ा सा और बड़े लेवल पे है। जो लेडीज़ कुछ बड़ा करना चाहती हैं शी कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। और मैं जितने भी आइडियाज़ आपको बता रही हूँ वो एक लेडी का पेन पॉइंट है एंड यू हैव टू अर्न फ्रॉम दैट। ऐसा नहीं है कि मैं बस बता रही हूँ ये आइडियाज़, ये सारे आइडियाज़ ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, लेडीज़ ने इम्प्लीमेंट किए हैं। लास्ट वीडियो में जो मैंने वॉशिंग मशीन वाला बताया था, मेरे खुद की क्लाइंट ने वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है एंड शी इज़ अर्निंग डेली का 20,000 यानी 4 to 5 lakhs वो मंथली आफ्टर एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग, जितनी भी उस चीज़ें लग रही है वो सेव कर रही है। उसी का हस्बैंड जो पहले उसका मजाक उड़ा रहा था, ही हैज़ लेफ्ट हिज जॉब और वो अभी ही इज़ हेल्पिंग हर आउट इन मैनेजिंग एवरीथिंग एंड आई वांट यू गाइज ऑल्सो टू डू सम और अदर थिंग। इनमें से कुछ चूज़ करो एंड आई वॉन्ट यू टू अर्न, इसलिए मैं आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट इन दिस। सो प्लीज़ हेल्प मी आउट टू रीच अप टू 1K एटलीस्ट। मेरे सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए सो दैट आई कैन गेट मोटिवेशन एंड आई विल मेक सच मोर वीडियोज़। ओके, एंड आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग। सो जो भी लेडीज़ मुझे सुन रही हैं, दे आर 1 or 2 किड्स की मदर, उसमें से सबसे ज़्यादा मदर्स की एक ही शिकायत होती है एंड दैट इज़ उनका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, राइट? बिकॉज़ होता क्या है, मोस्टली 6 months से 5 years के टॉडलर्स में या किड्स में ये प्रॉब्लम होती है। और क्यों होती है? बिकॉज़ यू कैन नॉट गिव देम स्पाइसी, यू कैन नॉट गिव देम बहुत मिर्च वाला खाना, और ब्लंट खाना बच्चा पसंद नहीं करता है। एंड देन व्हाट यू डू, आप सारी लेडीज़ बैठ करके एक ग्रुप में एंड यू स्टार्ट क्रेविंग, बच्चा नहीं खा रहा है, टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हो। मैंने खुद भी किया ये चीज़ें। आप उसी फूड को टेस्टी और हेल्दी बनाओ। आप ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड करके किसी डाइटिशियन से मिल करके उस चीज़ को टेस्टी बनाओ। नाउ बहुत सारी जो आज की डेट में वर्किंग लेडीज़ हैं, वो उनकी सबसे जो कंसर्न है, जो सबसे बिगेस्ट कंसर्न इज़ दियर किड, उनका बच्चा। बिकॉज़ होता क्या है, उनके पेरेंट्स, इन लॉज, वो दे आर स्टेइंग इन सम स्मॉल सिटीज़ एंड जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब ही, आप और आपके हस्बैंड, you have come and settled down in a big city and now there is nobody to look after your kid. और आज की डेट में आई शुड नॉट से बट मेड्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, बिकॉज दे आर सो स्मार्ट, बहुत सारी चीज़ें, और इस चक्कर में बहुत सारी लेडीज़ जॉब ही नहीं स्टार्ट करती हैं। सो ओपन क्रश स्टार्ट करो। नाउ व्हाट इज़ क्रश? बहुत सारे लोगों को तो पता होगा बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा, सो आई विल टेल यू। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ। क्रश क्या होता है? जहाँ पर वर्किंग लेडीज़ या फिर जो भी हैं अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ती हैं एंड दिन भर उन बच्चों का अच्छे से डे केयर है, सॉर्ट ऑफ डे केयर, जहाँ पे बच्चों को अच्छे से देखा जाता है, उन्हें खिलाना सुलाना सारी चीज़ें उनकी वहाँ पर होती हैं। एंड वाइल कमिंग बैक, जब आप काम से आते हो शाम को, आप अपने बच्चे को वहाँ से ले जाते हो, ठीक है। Now what you have to do, put CCTV cameras आप रखो in all the directions, everywhere, in every direction, so that, and make an app, एक ऐप बनाओ और give it to their mothers, उन बच्चों की मदर्स को आप दो, और so that they can whenever they want they can see her kid। बस ऐप ओपन करें और वो देख पाएँ अपने किड को कि वो क्या कर रहा है, वो खाना खाया कि नहीं खाया उसने, वो उसका डायपर चेंज हो रहा है या क्या हो रहा है उसके साथ। और मतलब दिस इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन गिव। आप अगर उसकी मदर कहीं पर भी है, कहीं पर भी बैठी है, अगर वो बस एक ऐप टच करते ही अगर वो अपने बच्चे को देख पा रही है कि वो सही से है, वो रो तो नहीं रहा है, वो सारी चीज़ें, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन एक मदर को कुछ नहीं हो सकता है। आप वो चीज़, वो फैसिलिटी ज़रूर देना बच्चे के लिए। नाउ मेक श्योर कि वो जो जगह है वो बहुत सेफ़ है बच्चे के लिए, बहुत सिक्योर है,
सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छी है, बच्चा गिरेगा नहीं फर्स्ट थिंग, एंड अगर गिर भी जाता है तो उसे चोट नहीं लगेगी। कुछ ऐसा सिंथेटिक फ्लोरिंग आप करवाओ। इन स्टार्टिंग आप 4 to 5 मेड्स रख लो, अच्छी वाली, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ इन मेड्स, जो वहाँ पे केयर टेकर्स होंगी जो अच्छे से देखेंगी, ठीक है। बिकॉज़ एक पेरेंट का ट्रस्ट, बच्चे की सेफ्टी ही आपके बिज़नेस का रूट है। अगर वो आप उसमें आप अगर इधर उधर करोगे ना तो सारा बिज़नेस वेस्ट है, ठीक है। आप स्टार्ट विथ 25 to 30 बच्चों से स्टार्ट करो, और ये 1 से 1.5 लाख का या मोर देन दैट डिपेंडिंग अपॉन एरिया आपका बिज़नेस जाएगा। एंड स्टार्ट करो इतने से, और फिर बड़े लेवल पे जैसा जैसा आपका जाता है फिर बड़े लेवल पे आप लेकर जाओ। आप एक डाइटिशियन से फूड चार्ट बनवाओ, कुछ अच्छे फूड्स, मतलब कैसे क्या मिक्स करके, हेल्दी होना चाहिए, बिकॉज़ बच्चों को बिल्कुल भी ये नुकसान नहीं करना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। डाइटिशियन से बनवाओ, आप उन्हें पूछो कैसे बन सकता है, ठीक है। आप उसमें कुछ तो मतलब वेरिएशन लाओ कि बच्चा उसे पसंद करे। बच्चा ब्लंट खाना नहीं पसंद करता है और हम स्पाइसी खिला नहीं सकते, आप उसे खिलाओ। पेरेंट को ये लगना चाहिए कि बच्चा घर पर नहीं खा रहा है बट वहाँ खा ले रहा है। पेरेंट को जिस दिन पेरेंट को ये बिलीव हो जाए, है ना, पेरेंट के ट्रस्ट पर ही डिपेंड करता है आपका ये बिज़नेस पूरा। मैंने बहुत सारे, आई हैव विजिटेड सो मेनी 2-3 क्रश एंड देयर आर अदर क्रशेस ऑल्सो जो नहीं चल रहे हैं, एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न एंड आई गॉट टू नो एक ही कॉमन रीज़न था, दैट वाज बच्चों की केयर ठीक से नहीं हो रही है। पेरेंट्स का मन ही नहीं मान रहा है वहाँ पर बच्चे को सुबह छोड़ के जाने का, एंड फिर नहीं चल रहा है। आप बच्चे को, एक बच्चे को, हर एक बच्चे को पूरी केयर दो, उसे उतना प्यार दो कि वो अपने घर से ज़्यादा, खुद के घर से ज़्यादा आपके पास कंफर्टेबल रहे। और ये बहुत ईजी है, बस एक बार थोड़ा सा अफेक्शन दिखाना है। बच्चे दे आर वेरी अच्छे, मतलब वो इतने इनोसेंट होते हैं कि आप अगर थोड़ा सा भी प्यार दिखाओगे वो बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो जाते हैं, है ना। तो आपको बस ट्रिक्स आने चाहिए, कुछ ट्रिक्स आने चाहिए। आपको ऐसे ही एक्सपीरियंस मेड्स रखनी पड़ेंगी जो बच्चों को इन्वॉल्व कर पाए एक्टिविटीज़ में और सारी चीज़ों में। जिस दिन अगर पेरेंट को ये ट्रस्ट हो जाए कि उसका बच्चा घर पर नहीं खा रहा है और वो वहाँ खा ले रहा है, या फिर वो घर से ज़्यादा कंफर्टेबल आपके पास है, उस दिन आपका बिज़नेस बड़े लेवल पे जाने के लिए रेडी है। प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, बहुत सारे लोग ये वीडियोस देख रहे हैं और देखेंगे भी, उन्हें अच्छा भी लग रहा है, वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं, बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माई चैनल। मतलब एक बटन ही तो प्रेस करना है। प्लीज़ डू इट, प्लीज़ हेल्प मी आउट इन रीचिंग 1K। नाउ नेक्स्ट इज़, बहुत सारी लेडीज़ को दे नो स्वीट्स या फिर कुछ डेज़र्ट, कुछ ना कुछ स्पेशल थिंग आती है उन्हें, अचार पापड़ या जो भी है। आप स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम दैट। आप लोगों को, फ्रेंड्स को, उन्हें रिक्वेस्ट करो। शुरू में आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करो। हर एक के घर में कुछ ना कुछ फंक्शंस, कुछ ना कुछ पार्टीज़ होती ही रहती हैं और केटरिंग के लिए दे हैव टू गो। आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि मेरी ये एक स्वीट अपने मेन्यू में ऐड कराओ या डिज़र्ट मेरी अपने मेन्यू में ऐड कराओ, एंड लेटर वो डेफिनेटली एंड स्टार्ट चार्जिंग। धीरे धीरे आप चार्ज करना स्टार्ट करो, एंड लेटर या फिर आप कुक रख सकते हो, जैसे भी आपका बढ़ता है, यू विल गेट ऑर्डर्स। वर्ड ऑफ माउथ से फैलेगा। अगर आपकी चीज़ें अच्छी हैं तो लोग दूसरे को भी रिकमेंड करेंगे एंड आपको ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यू कैन कीप कुक्स, यू कैन टाई अप विद रेस्टोरेंट्स। आप अलग अलग रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके भी टाई अप कर सकते हो, एंड देन यू विल गेट शादियों में, पार्टीज़ में यू विल गेट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। द मेन थिंग, द मेन प्रॉब्लम जो लेडीज़ के साथ स्टेप 1 पर ही हो जाती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, दैट यू डोंट हैव टू डू। आप, क्या होता है कि लेडीज़ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी शाइनेस, उनकी हेजिटेशन इन आस्किंग मनी, कि मैं पैसे कैसे लूँ अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से। वाई? व्हेन यू आर ऑफरिंग देम समथिंग, कुछ अच्छा ऑफर कर रहे हो, बिजनेस करना चाहते हो, वाई यू कैन नॉट चार्ज? आपका कोई फ्रेंड है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, क्या वो फ्री में सामान दे देता है? नहीं ना, वो पूरे पैसे लेता है ना। बस आपको रिकमेंड कर देगा कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये ले लो, बट पैसे तो पूरे लेता है। व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग बिजनेस, आप भी आराम से चार्ज करो, स्टार्ट करो, हेजिटेशन मत करो।
नाउ नेक्स्ट आइडिया इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। बहुत सारी कंपनीज दे आर ऑलरेडी डूइंग इट एंड बट अभी भी काफ़ी कम है। सो इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है एंड प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। सो आइडिया इज़ कि घर में कुछ सफाई ऐसी होती है जो ना सर्विसिंग के अंडर आती है और ना ही आपकी मेड ढंग से करती है, तो आप उसे डीप क्लीनिंग का नाम दे करके एंड यू कैन स्टार्ट सर्विसेज। आपको उसमें करना क्या है, आपको 2 या 4 यू हैव टू पुट मैन पावर्स एंड अब उसमें आएगा क्या क्या, आई विल टेल यू। जैसे एसी की सर्विसिंग तो हो जाती है, कोई आ जाएगा सर्विस करके अच्छे से चार्ज करके चला जाएगा, बट एसी की जाली कोई नहीं क्लीन करता है ना। तो आप एसी की जाली को क्लीन करवा सकते हो। आई हैव रिटन डाउन बिकॉज मैं भी भूल जाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आप उसके बाद इलेक्ट्रिकल चिमनी है उसे साफ़ करवा सकते हो। फ्रिज क्लीनिंग हो गया, नॉर्मल फैंस या फिर वॉल माउंटेड फैंस हैं उसमें भी काफ़ी एफर्ट लगता है। जाले वॉल्स की डीप क्लीनिंग, एग्जॉस्ट फ़ैन की क्लीनिंग जो कि अपने में ही बहुत बड़ा हेडेक है एक एग्जॉस्ट फ़ैन क्लीन करना। आप क्लासीफाई कर सकते हो अलग अलग, आप बता सकते हो कि इस पैकेज में आपको ये क्लीनिंग मिलेगी, इस पैकेज में आपको ये क्लीनिंग मिलेगी, ये फिर प्रॉपर क्लीनिंग में आपको जैसे ग्लासेस हैं वो मैं क्लीन करके दूंगी, जो पूरा ऐसे वाइपर से अच्छे से क्लीन स्प्रे करके क्लीन करते हैं वो चीज़ें मिलेंगी आपको। एंड देन आपका वॉल पेंटिंग की डीप क्लीनिंग हो गई, सोफ़ा मैट्रेस पिलो कर्टन्स की वैक्यूम क्लीनिंग करना। फिर कई लोगों के घर में हैवी बेड्स होते हैं जो नॉर्मली आप हटा करके उसके नीचे क्लीन नहीं कर पाते, आप बोलो कि वो बेड पूरा हटा करके उसके नीचे की अच्छे से क्लीनिंग करोगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद अलमीराज को रीऑर्गेनाइज़ करना, किचन की क्लीनिंग, बाथरूम की डीप क्लीनिंग, बाथरूम और किचन की मतलब टाइल्स ऐसे अच्छे से चमक जाए। एंड द गुड पार्ट ऑफ दिस आपका घर चमकेगा। वाई? बिकॉज आपकी मैन पावर है, आप बोल दो कि कभी भी क्लीन कर दो, है ना। स्टार्ट विथ 2 to 4 पीपल, हमेशा पेयर में रखना बिकॉज उन्हें एक अकेले को 1 person कैन नॉट डू एवरीथिंग, वो अकेले करने में उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा पेयर्स में रखो एंड स्टार्ट विद योर नेबर्स। अगेन अपने नेबर्स से स्टार्ट करो, उन्हें बताओ, 2-3 लोगों को बताओ एंड दे विल अगेन स्प्रेड टू सम अदर। आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे रख सकते हो कि 1 month में अगर आप कराते हो तो ये ऑफर्स हैं, नेक्स्ट 3 months में 3 months में आप कराते हो, 6 months में कराते हो तो ये सारे ऑफर्स हैं। शुरू में हो सकता है कि 2 से 3 महीने आपको अपनी मैन पावर को अपने घर से ही सैलरी देनी पड़े, ठीक है। शुरू में थोड़ा सा है प्रॉब्लम होती है, बट 3rd month से डेफिनेटली आप यू विल स्टार्ट एवरीथिंग, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है, अपने मैन पावर्स को देना है, कुछ क्लीनिंग चीज़ें खरीदनी है जिसमें कि आप कितने सारे घर को केटर कर सकते हो। मेरी 3 लेडीज़ हैं अभी तक में जो दे आर डूइंग वेरी गुड। एक पुणे में है एंड 2 बैंगलोर्स में हैं। एंड नाउ जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब उन्हें थोड़ा विज़िट करना पड़ता था, बट अभी वो कॉल पर ही सारी चीज़ें अरेंज करती हैं। जहाँ से भी ऑर्डर आता है ये अपने मैन पावर्स भेज देते हैं। लेटर यू कैन स्टार्ट गिविंग इंसेंटिव्स टू योर वर्कर्स बिकॉज मैन पावर ही, जो मैन पावर आपकी है उनका ही वर्क इज़ योर बिजनेस रूट, उन्हीं के काम करने पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप उनका मोटिवेशन लेवल बीच में इंक्रीज़ करते रहो सो दैट वो अच्छा काम करेंगे तो आपका बिजनेस आगे ग्रो करता रहेगा। एंड लेटर जैसे जैसे आपका ग्रो करता है आप मैन पावर आप बढ़ाते जाओ। सो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट यू कैन डू टीचिंग और ट्यूटरिंग। अब आप बोलोगे कि हमें कहाँ पढ़ाना आता है, इतना ज़्यादा हमारा एजुकेशन नहीं है, बट 3rd 4th क्लास को आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। नहीं पढ़ा सकते हो, वट एवर यू नो, आप कुकिंग क्लासेस दे सकते हो, आप डांस क्लासेस दे सकते हो, म्यूज़िक क्लासेस दे सकते हो। तो आप आर्ट हो गया या फिर पेंटिंग एंड आर्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो। नाउ अनदर थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ टेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर होम डेकोर या फिर पार्टी अरेंज कराने के लिए, पार्टी एंड इवेंट्स। आजकल हर घर में कुछ ना कुछ इवेंट्स, कुछ ना कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, तो आप उससे कैसे अरेंज कराओगे सारी चीज़ें। लोगों के पास पैसा बहुत है, हर चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बस टाइम नहीं है उनके पास चीज़ें अरेंज करने का। तो आप टाई अप रखो सबसे, डेकोरेशन वाले से। डेकोरेशन वाले को अगेन बोलो कि मैं
आपको इतने इतने कॉन्ट्रैक्ट्स लाऊंगे, कुछ ना कुछ आपको उसमें से वो देगा कमीशन। एंड आप शॉप से डेकोरेशन शॉप हो गया, फिर उसके बाद स्वीट्स केटरर्स से आप अलग कांटेक्ट करके रखो, सबसे टाई अप करके रखो। आपको खुद कुछ नहीं करना है, आपको सबसे टाई अप करके रखना है और पार्टी को या किसी इवेंट को अरेंज करना है। उसका एक बड़ा फैंसी सा नेम है पार्टी प्लानर। आप वो बनो। जैसे बर्थडे पार्टीज़ हैं तो आप उसमें क्या डेकोरेशन कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप दिखाओगे क्या क्या डेकोरेशंस आपके पास हैं। आप पैकेज रखो कि इसमें ये डेकोरेशन मिलेगा, आपको ये मेन्यू मिलेगा और रिटर्न गिफ्ट में मैं ये दूंगी। अगर आपको कुछ इंक्रीज़ करना है तो नेक्स्ट पैकेज ले लो आप, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। और इसका बहुत तगड़ा स्कोप है बिकॉज़ आगे बहुत पार्टीज़ ही चलनी है ना। आजकल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा और फैंसी सी चीज़ें स्टार्ट हुई है, दैट इज़ शॉपिंग असिस्टेंट। नाउ यू विल से व्हाट इज़ दिस, बट बिग सिटीज़ में बहुत चल रही है ये शॉपिंग असिस्टेंट। इसमें क्या होता है कि जो रिच फैमिलीज़ हैं, उनकी जो विमेन हैं, उनके घर में पैसा बहुत है, लेकिन जो उनके यहाँ जो लेडीज़ हैं उनके पास करने को कुछ नहीं है। तो जो शॉपिंग है वो उनका बड़ा अच्छा टाइम पास है। आपको बस करना क्या है कि आपको शॉप्स पता होनी चाहिए कि कहाँ पे किस चीज़ की क्वालिटी, क्या चीज़ अच्छी मिलती है। जगह पता होनी चाहिए, डिस्काउंट्स दिलाने चाहिए। आप शॉपकीपर से सबसे पहले आप कांटेक्ट करो कि मैं आपको कस्टमर्स ला के दूँगी, बिकॉज़ बड़ी मतलब रिच फैमिलीज़ हैं तो अच्छे अच्छे ही आइटम्स लेंगे। आप उनसे कांटेक्ट करो, टाई अप करो कि मेरे को कुछ कमीशन इनसे चार्ज करो। आप इनको बोलो कि आपको मैं इतना डिस्काउंट दिलाऊंगी। देखो कितनी भी रिच वुमेन हो, कोई भी हो, शी इज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डिस्काउंट। उसे डिस्काउंट हमेशा पसंद होता है और आप उन्हें लेके जाओ, टेक देम फॉर टू अ रेस्टोरेंट, कहीं खाना वाना, एवरीथिंग चार्ज फ्रॉम देम। गाड़ी अरेंज कराओ, एक आउटिंग हो जाएगी उनकी, सारी लेडीज़ मिल करके ना शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे सारी चीज़ें। तो ये बड़ा ट्रेंडी चल रहा है आजकल। इसका भी बड़ा अच्छा स्कोप है बिकॉज आप चार्ज करते हो सारी चीज़ों का और अच्छा कट मिलता है, मार्जिन मिलता है। बट द थिंग इज़ यू हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ रिच वुमेन के साथ ज़रूर रहना है आपको। नेक्स्ट इज़ यू कैन बिकम ट्रैवल असिस्टेंट फॉर एल्डरली पीपल। बहुत सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, बट आप एक अपनापन वाला टच दो। आप खुद जाओ उस टूर में। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो दे वांट टू सेंड देयर पेरेंट्स बट दे आर नॉट एबल टू गो विद देम बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है। बट when they will get to know that one lady is going who will look after them, who will look after their parents, वो डेफिनेटली आपको ज़्यादा पे करेंगे एंड दे विल सेंड। पेरेंट्स मतलब वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो कि वो चीज़ें देखोगे। ये कोई भी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले में नहीं होता है। वो आप टच दो और आप महीने में, मंथ में सिर्फ दो ट्रिप ही करो। आप होटल से टाई अप कर लो, कहाँ कहाँ स्टे करना है, पहले से ही सारी चीज़ें टाई अप रखो, कहाँ खाना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, बस अरेंज कराओ। 100 लोगों से ही स्टार्ट करो, बहुत ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, 100 लोगों से स्टार्ट करो। मंथ में 2 बार जाओ, लाखों का फ़ायदा है, सीधा सीधा फ़ायदा है इसमें। पार्ट 1 और ये वीडियो देख करके बहुत सारे लेडीज़ में कॉन्फिडेंस आ गया होगा दैट शी कैन डू सम और अदर थिंग। हो सकता है कुछ ने डिसाइड भी कर लिया हो कि हम क्या कर सकते हैं। सो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन सा आइडिया यूज़ करने वाले हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी। नेक्स्ट आप इंश्योरेंस कर सकते हो, कार इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। आपके घर में खुद भी कार होगी, आप करवाते ही होगे किसी ना किसी से, ठीक है। तो आप वो इंश्योरेंस आप खुद करो। एक एग्ज़ाम होता है IRD, फर्स्ट यू क्वालिफाई दैट एंड देन लेटर यू आर एलिजिबल टू डू दैट। तो आप स्टार्ट करो, घर से स्टार्ट करो एंड देन स्टार्ट विथ योर रिलेटिव्स। अपने रिलेटिव्स को टारगेट कर लो, रिलेटिव्स, नेबर्स, आप इन्हीं को करो बस। जो पैसे, जो कमीशन दे आर गिविंग टू अदर पीपल, पॉलिसी बाज़ार है जो सबसे सस्ता कोट करता है कि वो देता भी है। आप उसी के उतना ही मार्जिन रखो, ठीक है। आज जो प्रॉफिट वो ले रहा है वो आप लो, तो आप वो कर सकते हो। स्टिचिंग इज़ ऑल्सो वन थिंग फ्रॉम विच यू कैन अर्न। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप पहले गो टू अ बुटीक, आप बुटीक से पहले टाई अप करो, कांटेक्ट करो, आप वहाँ पर जाके काम करो, कुछ वैल्यू ऐड करो, कुछ ना कुछ आपको जो एक्स्ट्रा आता है वो चीज़ करो। देन मेक योर ओन कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स बनाओ, उन्हें बुलाओ, अपना अलग सेटअप स्टार्ट करो।
चीज़ें स्टार्ट करो, जैसे जैसे एक्सपैंड होगी चीज़ें, यू कैन कीप वर्कर्स, यू कैन ओपन योर ओन बुटीक। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ें अपना बुटीक ओपन करके भी सारी चीज़ें कर सकते हो, दैट यू बेटर नो, जिन्हें स्टिचिंग आती होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। बट अगेन आई एम सेइंग, लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज़ हेजिटेशन, शाइनेस इन आस्किंग मनी फॉर व्हाट दे आर ऑफरिंग। प्लीज़ वो हेजिटेशन, वो शाइनेस जिस दिन आप निकाल दोगे, यू आर रेडी फॉर अ बिजनेस, आप बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो। आई एम स्टिल डूइंग रिसर्च ऑन सच मोर आइडियाज़ एंड आई विल डेफिनेटली पुट सम मोर आइडियाज़, but please appreciate my work. If you are liking my video and you are I'm adding some values in your life, so please motivate me and please like and subscribe to my channel. So thank you for watching.